पूरी जनता, पूरे जितने इलाके के लोग हैं सब मेरे साथ हैं। टोटल मुस्ताबाद के लोग गुस्से में थे, मेरे ऑफिस में आग तक लगा दी कि अब आपको निर्दलीय पर्चा बनना पड़ेगा और हम आपको जिताएंगे। सबूत है मेरे पे, 90 लाख रुपए में मेरा टिकट बाहर के आदमी को दिया है। अन्य अगर देना ही था, चलिए मैं मान लूं देना ही, तो मुस्ताबाद के किसी भी आदमी को दे देते आप देखना दिल्ली में अगर मैं केजरीवाल पार्टी में भी जाता, केजरीवाल जी एक बार भी मुसलमानों के हक में दंगे में बोले हो, मरकज पे बोले हो, मौलाना शाह साहब पे बोले हो, सीए एनआरसी पे बोले हो, कोई पार्टी मुसलमानों के हक में नहीं बोल रही आज की डेट में। साथियों आदाब, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है न्यूज एंड लाइव। और न्यूज एंड लाइव की ये खास पेशकश एमसीडी में कौन आप सबके लिए पेश खिदमत है। एमसीडी इलेक्शन की तारीख दिल्ली में 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर से पहले हर उम्मीदवार की ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर अपनी बात उनको समझा सके, ताकि जब 4 तारीख को वोट डाले जाएं तो जीत उनकी झोली में आए। आज इसी सिलसिले में मैं हूं मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 243 में। यहां 2 मरतबा की पार्षद रही हैं परवीन बानो, मौजूदा पार्षद भी वही हैं, लेकिन दिल्ली में इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मुकाबले में है, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार भी जोरदार टक्कर के साथ मैदान में हैं। मेरे साथ हैं इसी वार्ड से परवीन बानो के शौहर मोहम्मद मारूफ साहब। आपका हमारे इस चैनल पर हमारी आज की इस खास पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। मारूफ साहब, एमसीडी का इलेक्शन है 4 तारीख को। आपकी अहलिया इस बार निर्दलीय लड़ रही हैं, पहले वो कांग्रेस से पार्षद रहीं। आखिर क्या रीजन है इस बार निर्दलीय मैदान में आने का? देखिए, मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ मौजूदा 10 साल से निगम पार्षद मेरी पत्नी है और अब के उसका टिकट काट दिया गया, काटा नहीं है, बेच दिया गया। तो हमने यहाँ लोगों की खिदमत की है, लोगों के साथ हम लोग लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी जमुना पार में मैं अकेला निगम पार्षद कांग्रेस का था और उसका भी टिकट काट दिया गया। पूरे अखबारों में, चैनलों में ये दे रहे भी जीते हुए का किसी का टिकट नहीं कटेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टिकट कैसे कटा, और मेरा टिकट मेरा टिकट काट के भी बाहर के आदमी को दिया है। वो मुस्ताबाद में नहीं रहता, मुस्ताबाद का रहने वाला नहीं है। यानी इसके अंदर आपको लगता है कहीं ना कहीं टिकट्स में धांधली हुई है और बहुत मोटी धांधली हुई है। तो मेरा टिकट बिका है और बाहर के आदमी को दे रहे हैं और बाहर का आदमी यहाँ के इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसलिए मैंने निर्दलीय पर्चा भरा है और मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या है इस बार आपका चुनाव चिन्ह? हमारा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, और पूरी जनता, पूरे जितने इलाके के लोग हैं सब मेरे साथ हैं। आपने 10 साल क्या नाम है काउंसलर आपकी वाइफ रही, बहुत काम किया इलाके में आपने। तो आप ये बताइए कि इलाके के लोग कितना नाराज हुए फिर इस मामले से? अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या इलाके के लोगों ने आपसे कहा कि आप निर्दलीय लड़िए? टोटल मुस्ताबाद के लोग गुस्से में थे, मेरे ऑफिस में आग तक लगा दी कि अब आपको निर्दलीय पर्चा बनना पड़ेगा और हम आपको जिताएंगे। और मेरे यहाँ ऑफिस में जो आग लगाई है वो वीडियो भी वायरल हो रही है। तो सारे लोगों के कहने से, मुस्ताबाद की जनता के कहने से मैंने निर्दलीय पर्चा भरा है। दूसरे जो लोग कैंडिडेट जो मैदान में हैं, उनके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? जो आपने कहा कि आपकी पार्टी ने भी आपका साथ नहीं दिया टिकट देने के मामले में, तो क्या तमाम पार्टियां जो हैं आपके मुताबिक दिल्ली वालों के साथ क्या छल कर रही हैं? क्या आपके उस पर कहना चाहते हैं जो आप निर्दलीय आपको मैदान में आना पड़ा? कांग्रेस पार्टी में राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। जो कांग्रेस में नेता अंदर घुसे हुए हैं उनकी नीति के खिलाफ हूं। राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं भाई इस गंध को निकालनी है मुझे, कांग्रेस में जो गंध है, तो वो गंध ये है जिससे आपको नुकसान पहुंचा, जिसको मुझे नुकसान पहुंचा। ये पैसे ले रहे हैं और टिकट बेच रहे हैं। तो ये चीज राहुल गांधी को पता नहीं है। आप दावे से कहते हैं इस बात को कि पैसे लेकर के टिकट बेचा जा रहा है? सबूत है मेरे पे, 90 लाख रुपए में मेरा टिकट बाहर के आदमी को दिया है। अन्य अगर देना ही था, चलिए मैं मान लूं देना ही, तो मुस्ताबाद के किसी भी आदमी को दे देते, आप किसी भी बिरादर के आदमी को दे देते। अगर देना ही था, मेरा काटना ही, तो मुस्ताबाद के आदमी को देना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि मकामी आदमी कम से कम यहाँ का होना चाहिए था? बिल्कुल, मुस्ताबाद का होना चाहिए था। अब आपका जब टिकट कट गया तो आपके पास ऑप्शन थे, आप आम आदमी पार्टी या भाजपा से भी लड़ सकते थे, आपने निर्दलीय का फैसला किया? नहीं, मैं को किसी पार्टी में नहीं जाता। देखिए आज की डेट में मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूं, कोई पार्टी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। अब मैंने देख लिया,
आप देखना दिल्ली में अगर मैं केजरीवाल पार्टी में भी जाता, केजरीवाल जी एक बार भी मुसलमानों के हक में दंगे में बोले हो, मरकज पे बोले हो, मौलाना शाह साहब पे बोले हो, सीए एनआरसी पे बोले हो, कोई पार्टी मुसलमानों के हक में नहीं बोल रही आज की डेट में। इसलिए आपने फैसला किया कि आप निर्दलीय मैदान में इसलिए आएंगे। मैंने ये सोचा कम से कम पार्टी की हेल्प नहीं होगी तो मैं अपने लोगों की हेल्प करूंगा। अगर मैं जीत के आऊंगा तो इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, निर्दलीय भी अपने लोगों की मदद करूंगा। आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर 10 साल में क्षेत्र के अंदर क्या काम किया, बताएंगे? हमने काम किया है, हमारे वार्ड में इतनी बड़ी एक एमसीडी की स्कूल की बिल्डिंग हमने बनाई है जो आसपास भी पूरे इलाके में नहीं होगी। 5200 बच्चे पढ़ते हैं उसमें, 4 मंजिल बनी हुई है। और यहाँ 4 बार विधायक जीत चुके हैं, बीजेपी का भी, केजरीवाल का भी, कांग्रेस का भी 2 बार जीता है, लेकिन आज तक सरकारी स्कूल नहीं बना पाए वो। और एमसीडी का स्कूल देखो हमने कितना बड़ा बनाया। सबसे बड़ा मसला एमसीडी में साफ सफाई का होता है। आपने अपने क्षेत्र को साफ रखने के लिए 10 साल क्या कोशिशें की? भैया हमने पूरी कोशिश करी हमारा इलाका साफ रहे। एमसीडी की स्थिति आप जानते हैं, हमारी जो एमसीडी है हमारे उसमें बजट की बड़ी प्रॉब्लम है अनऑथराइज कॉलोनी में। तो एक सवा साल से अब हम निगम पार्षद नहीं है, अब कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जब टाइम था हमने बहुत कोशिश ये करी हम पूरी सफाई रखें। आज के डेट में हम निगम पार्षद नहीं है, बहुत इलाके में कूड़ा पड़ा हुआ है आज की डेट में। आप हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के जो अब तक मेहनत की है, आपको क्या उम्मीद है, कितने मतों से या कितने भारी वोटों से आप जीतने का अपने अंदाजा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं? देखिए मैं ऊपर वाले की दुआ से आपके चैनल से ही कह रहा हूं, मेरी यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी निर्दलीय उम्मीदवार की। ये बात आप रिकॉर्ड करके जाना। और जिन्होंने मेरा टिकट काटा है उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है, क्यों कि उनकी इज्जत भी दांव पे लग गई। अब वो ये चाहते हैं कि ये सीट अब निकलनी चाहिए। मैं उनको भी यहां से आपके चैनल से कह रहा हूं कि वो यहां मुंह की खाएंगे और मुस्तफाबाद की जनता मेरे साथ है। मुस्तफाबाद की जनता आपके साथ है। सबसे बड़ा मसला, सबसे ज्यादा वास्ता एमसीडी से लोगों का पड़ता है। दूसरी खिदमत आती है हेल्थ, और एमसीडी के सेंटर्स पर लोग जाते हैं दवाई लेने के लिए। आपके क्षेत्र में एमसीडी की डिस्पेंसरीज जो हैं उनकी क्या स्थिति है? हमारे इलाके में एमसीडी की डिस्पेंसरी नहीं है, दिल्ली सरकार की एक है, और हमारे पूरे मुस्तफाबाद में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। तो हमारे यहाँ कोई एमसीडी की जगह नहीं है। जो हमने स्कूल एमसीडी का बनाया था वो स्कूल भी जगह हमने दिल्ली सरकार से हैंडओवर कराई थी एमसीडी के, तब स्कूल बनाया था। हमारे यहाँ पूरे वार्ड में कहीं एमसीडी की जगह नहीं है। जीत कर आएंगे, उम्मीद है, आप पूरी उम्मीद के साथ लड़ रहे हैं कि आपकी वाइफ अगर जीत करके आती हैं तो आप दोनों मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम करेंगे, क्या एजेंडा है आपका? हम पूरी कोशिश अब के ये करेंगे, थोड़ी बहुत जो सफाई में दिक्कत रही थी हम इसका सुधार करेंगे, और पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपके सफाई पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। सफाई पर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। भाजपा की सरकार रही 15 साल से एमसीडी के अंदर, आप क्या कहते हैं, भाजपा ने कितना काम किया दिल्ली एमसीडी में रहते हुए? देखिए भाजपा की सरकार में मुस्लिम इलाके को भाजपा की सरकार में नजरअंदाज किया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। हम पूरी लड़ाई वहां लड़ते हैं, पूरी कोशिश वहां करते हैं। किस तरह नजरअंदाज किया गया, कुछ कोई उसका एग्जांपल दे सकते हैं? वो जैसे कि मतलब गाड़ी टिप्पर है, हमारे यहाँ 9 टिप्पर है, 5 टिप्पर है, 6 टिप्पर है, दूसरे के 11-12। हम आवाज भी उठाते हैं इनकी, वो कहते हैं बढ़ाएंगे। 1 साल तक, आजकल आप जानते हैं किस तरीके की देश में राजनीति हो रही है। बीजेपी मुस्लिम इलाके में जितना भी है, हमारी फाइल में अकेला निगम पार्षद पूरी जमुना पार में, मेरी घरवाली अकेली निगम पार्षद पूरी जमुना पार में। चौधरी जुबैर साहब जीते थे उपचुनाव में, मेन चुनाव में हम अकेले जीते हुए। अब अकेला आदमी वहां कितनी आवाज उठा सकता है, आप जानते हैं टाउन हॉल में। प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन क्षेत्र में अगर मैं जमीनी स्थिति की बात करूं, मुस्तफाबाद की, और एमसीडी से आपका ताल्लुक रहा, आपकी एहलिया का क्या तजुर्बा रहा अब तक? नहीं, हमारी एहलिया लगी हुई है, लोगों के बीच में काम करती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो बात होती नहीं। आप भी जानते हैं देश की स्थिति क्या है। अगर वो कह दीजिए, आप यूपी का देख ले, समाजवादी पार्टी का, पूरे उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम ने वोट दिया। आजम खां के घर का क्या बना दिया, उसका वोट डालने तक का अधिकार छीन लिया, कोई बोलने वाला नहीं। दिल्ली में देख ले, केजरीवाल मुसलमानों के हक में कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। तो सिर्फ यही मसला है आपका केजरीवाल से कि वो मुसलमानों के हक में नहीं बोलते, या आप उनके काम पर भी कोई एतराज करते हैं? काम से तो आप मुतमईन हैं? देखिए काम क्या करा उन्होंने, बताइए काम क्या करा केजरीवाल जी ने? कोई इतना काम कोई इतना बड़ा नहीं। और दूसरी बात, जिसको हम वोट देते हैं उससे हम कोई उम्मीद रखते हैं कि अगर कल को हम पे कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, तो हमारे लिए खड़ा तो हो जा।
जब हमारा नेता ही हमारे लिए खड़ा ना होगा तो फिर नेता चुनने का फायदा क्या। आपका कहना है क्षेत्र की जनता आपके साथ है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस ने ये जीती हुई सीट जो थी वो किसी को और को उन्होंने टिकट दिया है यहाँ से, वो भी लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और मारूफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं। मसला ये है कि इस मेहनत के अंदर आप कितने आगे हैं इस लड़ाई के अंदर? देखिए, मुस्ताबाद की जनता मेरे साथ है और मुस्ताबाद की जनता के कहने से ही मैंने पर्चा भरा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इज्जत मुस्ताबाद की है, ये मेरी अकेले की इज्जत नहीं है, पूरे मुस्ताबाद की इज्जत दांव पे लग रही है। अब वो लोग उसको जिन्होंने मेरा टिकट काट के जिनको दिया, वो लोग ये चाह रहे हैं कि ये सीट हार गई तो पार्टी में हमारी छवि खराब हो जाएगी। उन्होंने भी पूरी ताकत लगा रखी है। तो यानी आपको लगता है कि वो मुकाबले में है हाँ, आपके? देखिए मैं ये नहीं कह रहा, देखिए किसी का आपके चैनल से, वो मेरे मुकाबले में तीसरे नंबर पे है। अच्छा, दूसरे पर भी नहीं, 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 मेरी फाइट झाड़ू से है, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी से। वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। यानी आपको ये लगता है कि आपका जो मुकाबला आम आदमी पार्टी से से। है। लोग भाजपा के मुकाबले में देश में कुछ लोग कांग्रेस को समझते हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को समझते हैं। आपको क्या लगता है भाजपा के मुकाबले में कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको आप मानते हो कि हाँ ये विपक्ष मजबूत है? देखिए, अलग अलग स्टेट का अलग अलग राजनीति है। आज दिल्ली में कांग्रेस की हालत देख लें आप क्या है। एक टाइम ऐसा था दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आज कांग्रेस की हालत बताएं। 70 विधायक हैं, 70 के 70 विधायकों की जमानत जब्त, 7 MP है, 7 MPओ की जमानत जब्त, निगम पार्षद पूरी जमुना पार में एक भी नहीं। तो दिल्ली में आज कांग्रेस निर्दलीय से भी पीछे है। आप देखिए, मेरे यहां से जो विधायक का इलेक्शन लड़े थे उन्हें 5000 वोट मिली थी और मैं 5000 से निगम का इलेक्शन जीते हुए हूं। ये देखिए आप, मुझे 16000 वोट मिली थी, MLA को 5000 वोट मिली थी। तो कांग्रेस कहां है दिल्ली में? कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो चुकी, दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। सियासी तौर पर आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है, एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं आप बता सकते हैं कि MCD में जो अब 280 की जगह 250 वार्ड हो गए, 250 सीटें हो गई, किस किस की आपको कितनी सीटें आती हुई लग रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो? देखिए, मैंने अभी एक टीवी पे दिखा रहे 3 दिन पहले एक सर्वे आ रहा था, कांग्रेस से 3 से 5 सीट आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये टीवी पे एक सर्वे दिखा रहे, कांग्रेस की 3 से 5 सीट आ रही है पूरी दिल्ली में, 250 सीटों में। अब आप लगाइए, उससे ज्यादा तो दिल्ली में निर्दलीय उम्मीदवार बन के आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में उम्मीदवार से भी पीछे चल रही है। मुस्तफाबाद के तमाम वार्ड्स में आपको क्या लगता है कौन जीत करके आ सकता है? एक तो खैर आपका वार्ड हो गया जिसमें आप जीतने इसमें हम जीत रहे हैं, जिसमें आप जीत रहे हैं, और उसके अलावा दूसरे जो अदर मेरे को इतना मालूम नहीं, मुझे मैं अपने वार्ड में देख रहा हूं और मुझे लग रहा है गारंटी में कोई भी जीते 5 वार्डों में कांग्रेस 0 जाएगी। 5 वार्ड में आपको उम्मीद ये लग रही है कि कांग्रेस 0 जाएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो आज आपसे जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। MCD में कौन की इस पेशकश में आज हमने मुस्तफाबाद की 243 नंबर सीट से मोहम्मद मारूफ से गुफ्तगू की। इनकी अहलिया यहाँ से उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में हैं, उनको उम्मीद है कि भारी बहुमत से ये जीतेंगे। अब इन तमाम चीज़ों से ये जाहिर है कि 4 तारीख से पहले मुकाबला जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपके क्षेत्र से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपके काम में आएगा, और आपके क्या क्या काम हैं जो होने चाहिए। उन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए 4 तारीख को वोट ज़रूर डालिएगा। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे, फिर हाजिर होंगे इसी MCD के मुद्दे के साथ और किसी अलग पार्षद या उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए मैं शुक्रगुजार हूं मारूफ साहब का भी और आप सबका भी। फिर मुलाकात होगी, इजाज़त।